पर आज के टाइम में कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हर एक पल की जानकारी अपने फॉलोअर्स को देते हैं। आप उनसे ऑफ कैमरा मिल लीजिए, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। उनके आँखों के नीचे वो क्या बोलते हैं उसको ब्लैक ब्लैक जो हो जाता है, डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स हो गए होंगे। वो कहीं न कहीं एकांत में बैठ कर के बहुत मतलब मैं 1-2 से मिला हूँ, जिनको हम ऑन कैमरा देखते हैं तो लगता है यार बड़े समृद्ध हैं, ये पैसा है। है, सब कुछ है। पर जैसे ही कैमरा बंद होता है ना, वो आदमी एक अलग डिप्रेसिव सा लगता है। वो बोलता नहीं है, वो एकांत में बैठा रहता है, उसके फ़ोन में स्क्रॉलिंग चलती रहती है या वो किसी एक विचित्र सी सोच में रहता है, वो उसकी हँसी भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इतना प्रसार में ही रहता है, वो प्रचार में ही रहता है कि उसके लिए जीवन क्या हो गया, जैसे पहले लोग जीवन क्यों जीते थे? हुँ, हुँ। कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको ठाकुर जी देख रहे हैं, हुँ, हुँ। तो मैं उसको वैसे निभाऊँ। आज क्या हो गया, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे इतने फॉलोअर्स देखने वाले हैं, तो मैं हुँ। उनके लिए जीऊँ। वो फिर उस चीज़ को वो बिल्कुल डिज़ास्टर कर देता है अपनी लाइफ़ में। पर उसकी जो समृद्धि है या उसके पास जो पैसा आ रहा है या फ़ेम आ रहा है, उसको बाकी यंगस्टर्स बेंचमार्क बना लेते हैं कि वो ऐसा है तो हम वही ये तो इतना अच्छा कर रहा है। और शायद एक जो व्लॉगिंग कल्चर शुरू हुआ कि लोगों ने भिंडी उगाने के बीज से लेकर के सब सब कुछ डालने लगे। तो उससे एक कमाने का भी ज़रिया शुरू हुआ। तो लोगों ने देखा कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूँ? हुँ, तो आप कहते हैं इसको थोड़ा लिमिट में करना चाहिए? बिल्कुल। ठीक है। आप आइडल किसको चुनते हैं? हुँ। आप अपना जीवन का सारथी किसको चुनते हैं? ये अर्जुन से सीखना चाहिए। भगवान ने प्रस्ताव दिया था, जब महाभारत युद्ध होने वाला था, तो दुर्योधन, अर्जुन दोनों ठाकुर जी के पास गए कि आप किस पक्ष में रहेंगे? तो ठाकुर जी ने कहा, चलो ठीक है, जब हमको लिया ही जा रहा है, तो क्यों ना अपना एक ले जाते हैं। हाँ, अपना प्रोटोकॉल हाँ। बता दिया जाए इन लोगों को हुँ। कि मेरा प्रोटोकॉल क्या रहेगा अगर मुझे लोगे तो। अच्छा ठीक है। तो ठाकुर जी ने कह दिया कि भाई देखो, तुम दोनों मेरे भाई हो, तुम दोनों में से कोई भी मुझे चुन लो, मुझे इसकी कोई आप पर चुनने से पहले मेरा प्रोटोकॉल सुन लो। क्या? मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। मैं बिना अस्त्र के रहूँगा और मैं वैसे तो चतुर्भुज हूँ, पर मैं 2 भुजा में ही रहूँगा। शस्त्र नहीं उठाऊँगा, 2 भुज में ही रहूँगा और जो तुम में से दोनों में से चाहे वो मुझे ले ले। तुरंत दुर्योधन चिंतित हो गया, बोले फिर क्या काम है इनका? इनकी क्या आरती करेंगे हम वहाँ पे सुबह शाम की, भाई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। इसलिए ले जाना है आपको महाभारत युद्ध में। भाई युद्ध में तो योद्धा चाहिए हमको, बैठ के देखने वाला नहीं चाहिए। और फिर दूसरा प्रोटोकॉल ठाकुर जी क्या देते हैं कि और जो मुझे चुनेगा, उसके विपक्ष में जो होगा, उसको मैं अपनी पूरी सशस्त्र सेना दूँगा। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि मुझे कौन चाहता है और मेरी सेना कौन चाहता है। तो दुर्योधन तुरंत, अरे ठाकुर जी, आपका तो प्रेम वैसे भी पांडवों से बहुत ज़्यादा है और इन पांडवों के पास में कोई अच्छा निर्देशक भी नहीं है। मैं वैसे हूँ तो इनका भाई, मैं यही चाहूँगा कि आप इन्हीं की तरफ ही जाओ। अच्छा रहेगा, अर्जुन का आपसे बहुत प्रेम मैत्री भी है। हम तो देख लेंगे, हमारे पास तो भीष्म पितामह भी हैं, कृपाचार्य भी, सब लोग हैं। तो भगवान बोले एक बार अर्जुन से तो पूछें। तो अर्जुन से पूछा, तुम राज़ी हो? बोले मैं बिल्कुल राज़ी हूँ, आप मेरी तरफ रहो। बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, बोले बिल्कुल मत उठाओ, आप आ जाओ। तो जब दुर्योधन चला गया सेना लेकर के, तब अर्जुन को भगवान डाँटते हैं। बोले तू बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल बुद्धि से क्षीण ही। मैंने तेरे लिए ही वो प्रस्ताव दिया था।